इसे रणथंभौर किले का बादल महल कहा जाता है। यहाँ पर राजा का घोड़ा बादल बंधा करता था। रणथंभौर किले का इसे गेस्ट हाउस यानी बादल महल भी कहा जाता है। ये है रणथंभौर किले में पहले के जमाने के बाथरूम। यहाँ पर रानी स्नान किया करती थी, इसलिए इसे रानी हौद कहा जाता है। ये हमीरदेव चौहान के गुरु की दरगाह है, जिनका नाम था काजी पीर सदरुद्दीन। आप देख सकते हैं ये उनकी गुरु की दरगाह है और ये यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है कि उनके गुरु का क्या नाम था। उनके गुरु का नाम था काजी पीर सदरुद्दीन। इसे रणथंभौर किले में दरगाह गेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमीरदेव चौहान के गुरु पीर सदरुद्दीन की दरगाह थी। अब ले चलते हैं आपको बादल महल की तरफ, जहाँ पर राजा का घोड़ा बंधा करता था और गेस्टों के रुकने की उत्तम व्यवस्था थी। ये आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये बादल महल है। यहाँ पर हमीरदेव चौहान के घोड़े को रखा जाता था। जो आप सामने देख रहे हैं ये दीवार, इसके बीच में घोड़े को रखा जाता है, इसलिए बादल महल कहा जाता है इसे। इसके अलावा हम काफी हाइट पर हैं, तो यहाँ पर जो बादल थे काफी नजदीक दिखाई देते थे, इसलिए हम इसे बादल महल भी कहा जाता है। ये पहले का जमाना बादल महल हुआ करता था और इस बादल महल में जो भी गेस्ट आया करते थे उन गेस्टों के ठहरने की व्यवस्था थी। तो चलिए हम आपको इस बादल महल के अंदर की रूपरेखा दिखाते हैं। ये इस बादल महल के अंदर का रूपरेखा है, आप देख सकते हैं। ये पहले हमीरदेव के टाइम पर हवन कुंड हुआ करता था, लेकिन जैसे ही मुगल आए तो उन्होंने इसे फाउंटेन बना दिया। लेकिन यहाँ पर देखिए गेस्टों के ठहरने की कितनी अच्छी व्यवस्था है, आप देख सकते हैं। ये यहाँ के द्वार भी हैं, बहुत सारे यहाँ पर रूम दिए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर इस गेस्ट हाउस में क्या क्या व्यवस्था है, चलिए आपको दिखाते हैं। ये उस जमाने की रसोई घर है, जहाँ पर जो भी गेस्ट आया करते थे उनके खाने की व्यवस्था हुआ करती थी। ये उस टाइम की ओखली रखी हुई है, जहाँ पर खिचड़ी बिचड़ी किया करते थे। और इसके अलावा इस गेस्ट हाउस के चारों तरफ का व्यू आप देख सकते हैं, कितना शानदार है। और गेस्टों के रुकने के लिए ये कितनी उत्तम व्यवस्था बना रखी है। इसके अलावा जो भी अतिथि आया करते थे उनके लिए ये वॉशरूम है, यहाँ पर वो वॉशरूम किया करते थे। तो ये उस जमाने के वॉशरूम है, आप देख सकते हैं। ये सारे वॉशरूम हैं जो उस टाइम के हुआ करते थे। तो ये बादल महल का आपको व्यू दिखा रहा हूँ, कितना शानदार और कितना भव्य बना रखा है। यहाँ पर रानी स्नान किया करती थी और इस तालाब को आप देख सकते हैं, जिसे रानी हौद के नाम से जानते हैं। और आप जो सामने देख रहे हैं वो चेंजिंग रूम है, वहाँ पर कपड़े चेंज किया करते थे। इस रानी हौद में 2 कुएं भी दे रखे हैं। यदि इस तालाब का पानी खत्म हो जाता है तो रानी इन कुओं पर स्नान किया करती थी। तो आप जो देख रहे हैं ये कितना शानदार व्यू है रानी का तालाब का। इसे 32 खम्भों की छतरी कहते हैं। राजा ने यह अपने पिताजी की याद में बनवाई थी। ये पाताली देवी का मंदिर है जो बिल्कुल अंडरग्राउंड में बना हुआ है।